गाइज़, आज हम बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं और यहाँ पे डिटेल में इसको समझने वाले हैं कि ये एक्चुअली में इतना ज़्यादा कॉमन क्यों होता जा रहा है। और ये जो टॉपिक है वो है हेयर फॉल का, जो कि आजकल के लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन देखा गया है। तो बहुत लोग इससे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, फोकस नहीं कर पाते अपने काम पर। तो इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आज हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे कि ये है क्या, इसको कैसे हम सॉल्व करें। और यहाँ पे मैं आपको सारी प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी, और ये तो बात श्योर है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये समझाती हूँ कि ये प्रॉब्लम आखिर होती क्यों है, और इसको मैं डिटेल में समझा देती हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद आप समझ जाओगे कि आप बेकार में ही चिंता कर रहे थे। ये एक बहुत ही नेचुरल सा प्रोसेस है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख लो कि इसका रीज़न पहले समझ लेते हैं। पहले अपने बॉडी को समझते हैं, उसके बाद हम समझ पाएंगे कि उसमें जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्यों हो रही है। ठीक है, तो ये जो आपका ये हेयर फॉलिकल है, ये आपका जो हेयर है, यहाँ पे देखो, ये जो रूट है ये इससे जुड़ा हुआ है। ठीक, ये जो रूट्स हैं, ये नीचे ये जो जुड़ी हुई हैं, ये जो आपको दिख रही हैं ब्रांचेस जैसी, ये क्या है, कैपिलरीज हैं। हेयर को ब्लड प्रोवाइड करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं। और इस ब्लड में क्या होता है, ब्लड में होते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें होते हैं विटामिन्स, प्रोटीन्स, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैंने कहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो क्या होता है कि आपके ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये आपके ब्लड के थ्रू आपके एक एक बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इसीलिए हमारे किसी भी पार्ट में आप देखो, अगर आयरन की कमी होती है तो हमारी बॉडी में थकान और बहुत ही ज़्यादा कोई भी हमको काम में मन नहीं लगता, हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाती। तो इसी वजह से है, क्योंकि आपकी बॉडी को किसी ना किसी ऑर्गन को ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल पा रही है। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। तो ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ है कि बहुत सारे ऐसे मेटल्स, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, और इस तरह से बहुत सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं, वो भी हमारे ब्लड में होते हैं, जो कि हमारे हेयर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये देख लिया कि ये तो ब्लड से हो गया, ब्लड से क्या क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आप ब्लड से प्रोवाइड करते हो, ये आप कहाँ से लेकर आ सकते हो, ये आप अपने खाने में सुधार करके इसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ हो गई, ये जो दो चीज़ें मैंने बनाई हैं, ये है आपका स्वेट ग्लैंड। ठीक है, स्वेट ग्लैंड मतलब जहाँ से आपका, जिस ग्लैंड से आपका पसीना निकलता है। ठीक है, और ये क्या है दूसरी चीज़, ये है आपका सेबेशियस ग्लैंड। ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड से क्या होता है, ऑयल सिक्रीट होता है। ठीक है, यही रीज़न है कि आपके बॉडी में, आपके जो हेयर में आपने देखा होगा कि कहीं पे बहुत ज़्यादा किसी किसी की ऑयली स्कैल्प होती है, किसी की बहुत ड्राई होती है, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स। ठीक है, और ये भी क्या है, ये भी एक टाइप का स्वेट ग्लैंड ही है। ठीक है, अब हमारी बॉडी में जो स्वेट ग्लैंड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है इकोक्राइन, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं बस जनरल आपको बताऊंगी। एक होता है इकोक्राइन और दूसरा होता है एपोक्राइन। ठीक है, तो जो एपोक्राइन वाला है वो आपके हेयर की रूट से जुड़ा हुआ होता है, और जो इकोक्राइन होता है वो डायरेक्टली हमारे स्किन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो मतलब इससे जो स्वेट निकलेगा वो डायरेक्ट आपके स्कैल्प पे आएगा, और इससे जो निकलेगा स्वेट वो आपके सीबम से, यानी कि ऑयल से, जो सीबम यहाँ से निकलेगा सेबेशियस ग्लैंड से, उससे मिल करके यहाँ हेयर के थ्रू बाहर आएगा। ठीक है, अब स्वेट निकलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक थर्मो रेगुलेटरी प्रोसेस है। ठीक है, कि ये स्वेट अगर नहीं निकला तो आपकी बॉडी की जो अंदर की गर्मी है वो बाहर नहीं निकल पाएगी। ठीक है, अब ये तो हो गई टेक्निकल चीज़ें, आप बोर मत हो जाना, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी प्रॉब्लम आखिर है कहाँ पर। ठीक, आप अपनी प्रॉब्लम को ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, अब देखो, तो हो गया आपका हेयर फॉलिकल का, आपकी बॉडी कैसी है। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर लेते हैं, वो है हेयर फॉल की। ठीक है, अब हेयर फॉल 3 रीजंस की वजह से मेनली होता है। या तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ठीक है, दूसरा क्लीन नहीं है आपकी स्कैल्प, तीसरा कि सीज़न, जी हाँ, सीज़न की वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये जो सीज़न है, समर सीज़न और रेनी सीज़न, इसमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल आपको देखने को मिलेगा, और इसीलिए मेरे को बहुत सारे कंप्लेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि हाँ हेयर फॉल बहुत हो रहा है, इसका सॉल्यूशन बताइए, तो क्या कर सकते हैं। तो इसको पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ। मैं आपको दिखा दूँगी कि मेरा कितना हेयर फॉल होता है, कितना नॉर्मल होता है। ठीक है, जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि 100 से 150 तक नॉर्मल होता है, तो ऐसा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हो गया।
लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगी कि कितना होगा नॉर्मल, ठीक है। तो आप जब देखोगे तो विंटर सीज़न में आपका जो हेयर फॉल होगा वो अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही कम हो जाएगा। और जब समर सीज़न आते आते, यानी कि इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, इंडिया में जिस तरह का वेदर कंडीशन है वहाँ पे जुलाई से लेकर के सितंबर मैंने लिख दिया, अक्टूबर नवंबर तक जो हेयर फॉल होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये इसका रीज़न यही है कि जब आपकी जो एपोक्राइन ग्लैंड होती है, मैंने आप इससे जो स्वेट निकलता है, ठीक है, इसमें क्या क्या होता है देख लो पहले, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्यों झड़ेंगे बाल। इसमें ऑयल होता है, फैट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, और सॉल्ट भी होता है, ठीक है। तो ये और भी सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ इस स्वेट में होती हैं जो कि आपके हेयर फॉलिकल्स के थ्रू निकलती हैं। अब देखो, जब आपके हेयर फॉलिकल से ये सब चीज़ें निकलेंगी तो जाहिर सी बात है कि ये जो चीज़ें आपके हेयर फॉलिकल से निकल रही हैं तो इसकी वजह से हेयर फॉल तो होना ही है, ठीक है। प्रोटीन्स निकलेंगे आपके हेयर से, हेयर में ये सब चीज़ें जा रही हैं तो हेयर फॉल तो होना तय है, ठीक है। तो अब ये क्योंकि बॉडी आपकी नेचुरल है ना, बॉडी आपकी जैसी भी है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये, तो इसका मतलब जो भी ये हो रहा है दैट इज़ नॉर्मल, ठीक है। अब जैसे आपकी स्किन हर 15 डेज़ में चेंज होती है, वैसे ही आपके हेयर भी क्या होंगे, जब आपके ये नए हेयर, ये पुराने हेयर टूटेंगे तो नए वाले निकलेंगे, है ना। तो जब आप नए निकलेंगे ही नहीं, आप सोच दो कि आपके बाल टूटे ही ना कभी, तो ऐसा नहीं होगा। ये बाल टूटेंगे और नए बाल निकलेंगे, ठीक है। दिस इज़ अ प्रोसेस, इस प्रोसेस को आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से आप कभी भी परेशान मत हो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस इज़ नॉर्मल, ठीक। तो ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं। अपने आप जब सीज़न चेंज होगा, स्वेट ग्लैंड डीएक्टिवेट होंगे, यानी कि कम स्वेट निकलेगा, आपके हेयर फॉल अपने आप कम होते जाएंगे। तो ये हर साल आपके साथ होगा। तो जो चीज़ नेचुरल है उसके पीछे परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं, और वो भी सबके साथ होती है, ठीक है। सबसे पहले हमें पहचानना है कि हमारे हेयर फॉल का रीज़न क्या है, ठीक है। तो हमको पहले देखना है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी तो नहीं है कहीं हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में क्या हम जो खा रहे हैं उसमें विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब कुछ है। अगर ये सब चीज़ नहीं है, प्रॉपर डाइट हमारी सही नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो हेयर फॉल है वो इसकी वजह से भी और ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, रीज़न्स को कम करना है, ठीक। तो हमको अपनी डाइट में सुधार करना है। डाइट के लिए मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगी वीडियो, ठीक है। उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी जनरली बता दे रही हूँ, आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है, प्रोटीन के लिए मिल्क पीना है, और आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेज खा सकते हैं। और लेकिन समर सीज़न में आपको नॉनवेज खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे बॉडी हीट बढ़ती है, और बॉडी हीट बढ़ती है तो आपके न्यूट्रिएंट्स उतने ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। तो एक और बात जो लोग अक्सर नहीं करते हैं वो है खाने को डाइजेस्ट करना। आपने खाना खा तो लिया जल्दी जल्दी, क्या वो डाइजेस्ट हुआ? नहीं। आपको खाने को कम से कम आधे घंटे लगाना है खाना खाने में, ठीक है। और ऐसा करने से क्या होगा, जब आप चबा कर खाओगे तो आपकी बॉडी जल्दी एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो इसके साथ आप सौंफ खा सकते हो। सौंफ बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जो आपकी बॉडी में खाना डाइजेस्ट करती है, ठीक है। ये तो गई न्यूट्रिएंट्स की बात। और हाँ, आप इसके साथ मिल्क ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें खाओ जिससे आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो, ठीक। दूसरी चीज़ है क्लीनलीनेस, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब सही है तो क्लीनलीनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि अगर विंटर सीज़न है तो आपको कम से कम 2 बार आप धो सकते हो बाल, ठीक है, 2 बार धो सकते हो, क्योंकि विंटर्स में भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है सबको, ठीक है, दिस इज़ नॉर्मल। और समर्स में भी 2 या 3 बार आप धो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तो स्वेट निकलता है तो आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा डर्टी होती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस रहते हैं। तो क्लीनलीनेस पे ध्यान देना है और देखना है कि कहीं हमारे सिर में डैंड्रफ की प्रॉब्लम ना हो। इन सब पे मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी। फ़िलहाल आपको ये समझना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, और जनरली उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर ये दोनों प्रॉब्लम्स आपके पास नहीं हैं तो सीज़न की प्रॉब्लम हो सकती है, और जिसको आप कंट्रोल में नहीं कर सकते हो। ये अपने आप सुधर जाएगा टाइम से, और इसकी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप परेशान होगे तो आएगा स्ट्रेस, और भी ज़्यादा हेयर फॉल होगा, और साथ में आप अपना काम भी नहीं कर पाओगे। तो जो चीज़ सबके साथ हो रही है उसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, ठीक। तो ये हो गया हमारा रीज़न, ठीक है।
अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, मेरी क्या रूटीन है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि मेरे बाल जो हैं वो बहुत ही लॉन्ग हैं, और अब क्योंकि लॉन्ग हेयर है तो उनको बहुत ज़्यादा सुखाने में, ड्राई करने में, बहुत केयर करने में टाइम लगता है। तो आप कर क्या सकते हो, आप पहला तो आपको समर सीज़न में कैसे आप क्योर करोगे, उसको केयर करोगे, तो उसके लिए आप कम से कम 2 या 3 बार आप अपने हेयर को वॉश करिए। डैंड्रफ की प्रॉब्लम ना होने दीजिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना होने दीजिए, ताकि मिनिमम से मिनिमम हेयर फॉल हो, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं करती हूँ वो ये है कि ऑयलिंग बहुत लोग धोने से पहले करते हैं, राइट। ये बहुत ही गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है, इससे ज़्यादा गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब आप ये बताओ कि आपने अपनी किसी गंदे सरफेस पर क्रीम लगा ली, ठीक है, या कोई ऑयली चीज़ लगा ली। ऐसा आप करते हो क्या कभी? अपनी गंदी स्किन पे कभी ऑयल लगाते हो? नहीं, आप पहले उसको वॉश करते हो, क्लीन करते हो, उसके बाद उस पर क्रीम लगाते हो, राइट। वही चीज़ आपको अपने स्कैल्प के साथ भी करनी है। जब आप अपने हेयर वॉश करते हो, उसके बाद जब वो हेयर ड्राई हो जाते हैं, तब आप उस पर ऑयल थोड़ा सा वार्म करके, या जैसा भी आपका ऑयल जो भी आपको सूट करता है वो आप लगा सकते हो, और उसको लगा रहने दो, ठीक है। आप वॉश करो, फिर 2-3 दिन बाद उसको वॉश कर लो, जैसा कि हमारे पुराने दादी लोग करती थी, नानी लोग करती थी, वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि आजकल लोग उल्टा करते हैं, ठीक है, तो ये उल्टा काम नहीं करना है। उल्टा करोगे तो उल्टा ही इफेक्ट आएगा, ठीक है। अब ये बताओ, जिसको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, जिसको बैक्टीरिया जिसके सिर में हो चुके हैं, सर गंदा है, उसके ऊपर आपने ऑयल लगा लिया, तो आपको और ज़्यादा शैम्पू लगाना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, वो सब चीज़ें स्कैल्प पे चिपक जाएंगी, ठीक है, और ज़्यादा आपके हेयर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये काम मत करना, ठीक है। तो हेयर वॉश करने के बाद साफ़ हेयर में ऑयल लगाओ। हो सकता है बहुत लोगों की ये कंप्लेन रहती है कि हमें ऑफिस जाना होता है, हमें स्कूल जाना होता है, तो इसके लिए क्या करें हम, तो आप देखो आपके पास कोई नॉन स्टिकी ऑयल होगा, या फिर आप हल्का लगा सकते हो ऑयल, ताकि जो ऑयल है वो क्या करता है, आपके जो हेयर होते हैं उनके बीच की फ्रिक्शन को कम कर देता है, और फ्रिक्शन कम हो जाएगी तो आपके हेयर क्या होंगे, कम गिरेंगे, ठीक है। आप देखो, जब आपके बालों में ऑयल लगा होता है तो आप बहुत ईजिली कंघा कर लेते हो, ठीक है। तो ये काम आप करो ताकि आपके हेयर फॉल कम हो। दूसरी बात कि अगर रेनी सीज़न की वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो आपके अगर हेयर ऑयलिंग लगी हुई है, ऑयल किया हुआ है आपने अपने हेयर को, तो बाहर से जो गंदगी आएगी, या फिर जो गंदा पानी है रेनी सीज़न का, बारिश की वजह से, वो आपके स्कैल्प को हार्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उससे आप एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हो, ठीक। तो आपके बाल बाकियों के कंपैरिजन में कम गिरेंगे, जो कि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर मान लो कि आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, ठीक है, कुछ लोग ऐसे ही रहते हैं, वो सोचते हैं ऐसे ही सब कुछ हो जाएगा, तो ये गलत है। बिना एक्सरसाइज किए आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी में देखो कोई भी चीज़ है तो वो ब्लड सर्कुलेशन पे ही डिपेंड करती है। जितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन आपका होगा, उतनी अच्छी आपकी बॉडी इम्प्रूव करेगी, उतनी हेल्दी आपकी बॉडी होगी, ठीक है। तो आपको कुछ योगा करने हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। उससे क्या होगा कि आपको आपके ब्लड में जो है वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप मिनिमम कर दोगे अपना, ज़ीरो तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो गिरेगी तभी नई उगेगी, ठीक है। तो उस नए के लिए आप एंजॉय करो, पुराने के लिए क्यों परेशान हो रहे हो। तो आप योगा करो ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, अच्छी डाइट रखो, और स्ट्रेस नहीं लेना है, हैप्पी रहो, ये सब नेचुरल होता है, ठीक है। हाँ, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आप बीमार हो, कोई दवाइयाँ खा के आए हो, तो उसके साइड इफ़ेक्ट तो आपको मिलेंगे ही। तो उसके लिए आप क्या करो कि नेचुरल चीज़ें, फ्रूट जूस कंटिन्यू करो, नारियल पानी पियो, तो उसके साइड इफ़ेक्ट को पहले कम करो, ठीक है। उस चीज़ से पहले बाहर आओ, उस चीज़ से जब बाहर आओगे तब आप धीरे धीरे करते करते आपकी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी लाइफ, ठीक है। ऐसा मेरे साथ हुआ है, और मैंने ऐसा कम से कम 6-7 महीने तक कंटिन्यू किया है। ज़्यादा पानी पीना है, ठीक है, पानी ज़्यादा पियो ताकि बॉडी की हीट बहुत निकल जाए, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं कि ड्राई फ्रूट्स डायरेक्टली खा लेते हैं, ठीक है, तो जिनको बॉडी हीट की प्रॉब्लम होती है वो ड्राई फ्रूट्स हमेशा सोक करके खाएं, और ना खाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि वो जितना फ़ायदा नहीं करेगा फिर उतना नुकसान करेगा, ठीक है। तो इसके और भी ऑप्शंस हैं, ड्राई फ्रूट के अलावा भी आपको बहुत जगह पे वो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, मिल्क में मिल जाएंगे, तो आप मिल्क पी सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी बॉडी को हीट बिल्कुल ना होने दें, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब आप शैम्पू करते हो, ठीक है, शैम्पू करते हो तो ऐसा शैम्पू मत ले लेना कि जो बहुत हार्श हो, थोड़ा सा माइल्ड भी हो और थोड़ा सा ठीक ठाक भी हो, जो कि क्लीन कर दे आपके, बिल्कुल ही सॉफ्ट भी ना हो कि जो आपके हेयर को क्लीन ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये भी चीज़ है।
नेक्स्ट चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा आपको बार बार शैम्पू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हार्ड वाटर, ठीक है। तो हार्ड वाटर के लिए आप क्या कर सकते हो कि अपने ये जो मैंने बताया ना हेयर ऑयलिंग बहुत ही बेस्ट तरीका है हार्ड वाटर को के इफ़ेक्ट को कम करने का, ठीक है। हार्ड वाटर से क्या होता है, आपका जो हेयर फॉल है वो आपकी हेयर क्लीन नहीं करने देता है, ठीक है। तो आप अगर आपके एरिया में हेयर हार्ड वाटर आता है तो आप क्या कर सकते हो कि लेमन से आप अपने हेयर को क्लीन कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा लेमन ले लो और एक मग पानी में उसको स्क्वीज़ कर लो और उसके बाद उससे वॉश कर लो, ठीक। वो भी है तरीका। अब देखो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ, जो कि आपका वेरी कर सकता है। देखो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर लोग मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली मैं मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ। और ये कभी मेरा मन करता है, गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, तो मैं कोकोनट ऑयल भी इसमें मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये भी अच्छा है। और तीसरा जो है वो ये है कि आलमंड ऑयल जो है वो प्योर, ये आपको किसी भी मेडिसिन की शॉप पे मिल जाएगा। और ये जो है ये क्या करता है, इसमें विटामिन ई होता है, लेकिन इसे समर्स में मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि समर्स में वैसे भी मेरी बॉडी हीट की प्रॉब्लम रहती है। तो मैं इसे विंटर्स में थोड़ा बहुत 4-5 बूंदें डाल लेती हूँ क्योंकि ये विटामिन ई से भरपूर है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है हमारे हेयर्स को, ठीक है। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आप गीले बालों में कॉम्ब मत करिए, गीले बालों को टच मत करिए, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, पहले ड्राई हो जाने दीजिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा रगड़ देते हैं हार्शली, तो वो नहीं करना है क्योंकि उससे क्या होगा, क्योंकि गीले बाल आपके बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, तो वीक कंडीशन में आप उसको टच करेंगे तो टूटेंगे ही, ठीक है। और जो नेक्स्ट बात है ये कि कोम्ब करिए तो थोड़ा सा वाइड कोम्ब होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह का तो ताकि क्या हो कि वो गैप बना रहेगा, तो आपकी जब कॉम्ब के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी तो उतना ज़्यादा आपके बाल उलझेंगे नहीं। और नीचे से कोम्ब करना है, ठीक है, ऊपर से नहीं कोम्ब करना है कि पूरे। आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है। देखो शो मी, आई विल शो यू। मैं पूरा नहीं दिखा सकती आपको। तो यहाँ पे आप नीचे से पहले कोम्ब करो, नीचे से जब आप सुलझा लोगे फिर नीचे की तरफ से आप ऊपर की तरफ धीरे धीरे जाओगे, ठीक है। और उससे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा बालों का पार्टीशन करना है, ठीक है। पार्टीशन करने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और आराम से आप नीचे से पहले कोम्ब करिए, फिर उसके बाद आपको ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। और ये देखिए ये थोड़ा सा वाइड है, ठीक। कुछ होते हैं, कुछ कोम्ब होते हैं बहुत ही पतले होते हैं, उससे क्या होता है कि आपके हेयर बहुत ज़्यादा उससे खींचेंगे और टूटेंगे भी, वो नहीं करना है। एक और चीज़ जो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ वो ये है कि मेरा कितना हेयर फॉल हुआ है इस वीक में। तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये देखिए ये है मेरे हेयर काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन ये हैं मेरे हेयर और काफ़ी लंबे हैं, तो इस वजह से आपको लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा हैं। तो लंबे भी हैं और गिरे भी हैं क्योंकि ये समर सीज़न है, समर सीज़न में बहुत गिरे हैं। ये जितने मेरे 2-3 वीक में गिरते थे वो इस बार 1 वीक में ही गिर गए हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि केवल हमारे ही साथ ऐसा हो रहा है, ये मैंने आपको केवल शो करने के लिए ही इकट्ठा किए हैं, ठीक है। ताकि आपकी कुछ लोगों का ये होता है ना कि हमारे ही साथ ऐसा हो रहा है, नहीं, ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा है, आपके सबके साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा माइंड मत करिए, ठीक है। तो ये था मेरी हेयर फॉल स्टोरी और आपकी प्रॉब्लम्स मैंने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। अब आप मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बताइएगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और मैं किस चीज़ पर वीडियो नेक्स्ट अपना बनाऊँ, ठीक है।